समाजवादी पार्टी में अपने कार्यकर्ता के लिए नेता जान लगा देता है। आदरणीय अखिलेश जी एक एक कार्यकर्ता को अपना भाई बेटा बंधु समझते हैं। भाजपा समझ लो मर जाओ फर्क न पड़े, जान चली जाए, कोनो बड़ा संकट आ जाए, भाजपा नेता फोन न उठे तब तक पता लगे पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाबो। सम्मान और स्वाभिमान जिंदा है तो इनको खड़े होकर पंकज चौधरी की बात का विरोध करना चाहिए और दोबारा जितने लोगों ने बैठक की थी उनको दोबारा बैठक करके दिखाना चाहिए कि हम एक हैं। से हुआ है हमें समझ में नहीं आ रहा कि बाबा के बुलडोजर में तेल खत्म हो गया क्या? कहीं तेल नहीं मिल पा रहा उनके बुलडोजर को। अरे मंगा ले कहीं से, अगर ना मिल, अगर उत्तर प्रदेश में उनके बुलडोजर को तेल ना मिल रहा हो अगल बगल प्रदेश से मंगा ले। बाबा तो कह रहे अब सारी खिसियाहट खत्म, सारा वो बुलडोजर का ना खत्म, अब स्टीयरिंग जाम हो गई है। केवल एक समाज की तरक्की से उत्तर प्रदेश और देश तरक्की नहीं करेगा, सर्व समाज तरक्की करे। अगला भी तरक्की करे, पिछड़ा भी तरक्की करे, दलित भी तरक्की करे, मुसलमान भी तरक्की करे, नाव भी तरक्की करे, लोहार कुहार प्रजापति भी तरक्की करे, कुर्मी भी तरक्की करे, निषाद भी तरक्की करे, मौर्य भी तरक्की करे, ब्राह्मण भी तरक्की करे, क्षत्रिय भी तरक्की करे। जब सब तरक्की करेंगे, जब ये पूरा बगीचा तरक्की करेगा तब उत्तर प्रदेश अच्छा महकेगा। तो हम तो सबकी तरक्की की बात करते हैं। सब लोग को चाहिए अपने समाज के बच्चों की पढ़ाई लिखाई तरक्की के बारे में बात करनी चाहिए, बहस करनी चाहिए और स्वस्थ और अच्छी बहस करनी चाहिए। अगर स्वस्थ और अच्छी बहस करने पर लोगों को तकलीफ है तो उनका भगवान है मालिक है, प्रभु श्री राम भी उनको। अभी एक मामला चल रहा गृह प्रवेश वाला, क्या कहेंगे इस पूरे मामले में? अखिलेश जी ने वीडियो भी डाला है। अच्छा, कितने नंबर 2 की लूट हुई है, किस तरह से पूरा प्रदेश लूटा और ठगा गया, FIR भी तो हुई, किस तरह से हुआ है हमें समझ में नहीं आ रहा कि बाबा के बुलडोजर में तेल खत्म हो गया क्या? कहीं तेल नहीं मिल पा रहा उनके बुलडोजर को। अरे मंगा ले कहीं से, अगर ना मिल, अगर उत्तर प्रदेश में उनके बुलडोजर को तेल ना मिल रहा हो अगल बगल प्रदेश से मंगा ले। बाबा तो कह रहे अब सारी खिसियाहट खत्म, सारा वो बुलडोजर का ना खत्म, अब स्टीयरिंग जाम हो गई है। क्यों जाम हो गई उसका पूरा प्रदेश जान रहा है। लेकिन अखिलेश जी लगातार इस मैटर पर, बिल्कुल अखिलेश जी ने हमेशा भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया है, यह भी बड़ा भ्रष्टाचार है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों के जीवन के साथ बड़ा भ्रष्टाचार है। काली कमाई का मामला है, ठगे गए हैं प्रदेश के लोग, अपराध हुआ है। लेकिन भाजपा कह रहे कि इस दवा से भारतीय जनता पार्टी के पास तो मशीन है ना कि जितने अपराधी हैं अगर उसमें हल जाए तुरंत संत हो जाते हैं। जितने भी लुटेरे हैं अगर उस मशीन में हलते हैं भाजपा वाले तुरंत महात्मा हो जाते हैं, बिल्कुल शरीफ हो जाते हैं। तो उनसे किसी तरह की सच्चाई की, अच्छे काम की उम्मीद ना की जाए। जो प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं वो कहते हैं कि बीजेपी में ऐसा होता है कि जमीन से नेता को उठाकर, जो है कार्यकर्ता को उठाकर शीर्ष पर बैठा दिया जाता है। तभी तो जो है एक हफ्ते से गाली खा रहे हैं पूरे प्रदेश में, जनता गरिया रही है। नहीं ऐसा नहीं, पीडीए दोस्तों बता तो रहे पीडीए, अरे छोड़ो, कुछ होबे न करे हुए, उनके कहे कुछ ना हुए। 27 में क्या देख रहे हैं? 27 में पूरा उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जनता बनाएगी, जनता भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों से बहुत दुखी है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा सब ध्वस्त है, अस्पतालों की बहुत बुरी स्थिति है, लोग परेशान हैं। जनता भाजपा की सरकार को कितनी जल्दी चुनाव आ जाए और भाजपा की सरकार को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाकर श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश को तरक्की और विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अगर जमीर जिंदा है, अगर आत्म सम्मान और स्वाभिमान जिंदा है तो इनको खड़े होकर पंकज चौधरी की बात का विरोध करना चाहिए और दोबारा जितने लोगों ने बैठक की थी उनको दोबारा बैठक करके दिखाना चाहिए कि हम एक हैं, तुम्हारे झांसे और तुम्हारे डरने नहीं आने हैं। आपकी सरकार ने तुरंत लपक लिया मामले को लेकर के, स्वागत है। अरे भाई हम तो फिर वही बात, जहां जुल्म अत्याचार होगा हम वही खड़े होंगे। यही समाजवाद है, यही नेताजी बता के गए हम लोगों को। विधायक रो रहे हैं और पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी आदरणीय अखिलेश जी पवन पांडे खड़े उनके साथ। पवन पांडे जी को भाजपा से ऑफर आता है टिकट? अरे छोड़ो भैया, ये सब ना बताओ हमें, हम जहां हैं बहुत संतुष्ट हैं। अपने घर में राजा हैं, चलेंगे चपरासी बनी, इनके खान डांट खाई जो डांटा जाते हैं। राजा है आप? बिल्कुल, हमारा क्या, बिल्कुल अखिलेश यादव जी जितना सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, अपने छोटे से कार्यकर्ता को भी जितना मानते हैं, इस सपना में ना हो पाए भाजपा में, सपने में कई जन्म में नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी में अपने कार्यकर्ता के लिए नेता जान लगा देता है। आदरणीय अखिलेश जी एक एक कार्यकर्ता को अपना भाई बेटा बंधु समझते हैं। भाजपा समझ लो मर जाओ फर्क न पड़े, जान चली जाए, कोनो बड़ा संकट आ जाए, भाजपा नेता फोन न उठे तब तक पता लगे पोस्टमार्टम हाउस पहुंच जाबो। ये अंतर है समाओ भाजपा में। नाराजगी है? नहीं, हमें कोई हमसे क्या नाराजगी भाई, वो उनका दल है, हम अपने दल में, हमें कौन सी नाराजगी भाजपा से? ब्राह्मण है ना आप तो। हमें समाजवादी पार्टी में, हमें जहां अच्छा लगता है, यहाँ की नीति रीति सिद्धांत जो हमें सम्मान मिलता है वो यहां मिलता है, हमें कौन सा है? खत्म बात। हमसे क्या मतलब भाजपा से, जो भाजपा में हो हमसे क्या लेना देना भाई। छोटा सवाल है, ये बड़ा चर्चा विषय था। शौर्य दिवस के दिन शौर्य दिवस मनाया तो अखिलेश यादव जी फतेहपुर गए थे और उन्होंने एक पोस्ट ऐसा है, देखो ये सब फर्जी बातें हैं जी। भाजपा के पास कोनो मुद्दा नहीं ना,
भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, सब अनलगढ़ प्रगाव उनका आईटी सेल करता रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को कोई देशभक्ति राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र न दे, वो मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, उन्हें मालूम है कि हमारे देश का संविधान क्या है, देश की सेना क्या है, देश के नौजवान और बहादुर क्या हैं। हम भारतीय जनता पार्टी जब कहे खड़ा हो जाओ, जब कहे बैठ जाओ, हम भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं कि उनके हिसाब चल रहे, उन्हें जो अपना मनाना हो मनाने, हम अपने हिसाब से चलेंगे। हम जानते हैं हम राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं और इस देश की मिट्टी हमारे माथे पर रहती है। हमें भारतीय जनता पार्टी से और अखिलेश यादव जी को उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। वंदे मातरम पर क्या कहना चाहेंगे आप? अरे भाई फिर वही बात, हमारे देश का सम्मान है, इज्जत है, आबरू है, उसके बारे में क्या कहना। तो फिर ये तो नकली राष्ट्रभक्त, इतनी कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। नकली जो राष्ट्रभक्त हैं, माफी वीर, ये जो माफी वीर आज देशभक्ति का राष्ट्रीय सर्टिफिकेट बांट रहे हैं, ये जो माफी वीर जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबिरी की, ये खाली आज अपने को देशभक्त बताने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ये वो खाली अपने को, क्योंकि इनके पूर्वज काओ की माफी मांगी, इनके पूर्वज काओ की अंग्रेजों की मुखबिरी की, इन पे कोई किसी का विश्वास है नहीं। इनका जो इतिहास है, इतिहास गड़बड़ है, भूगोल गड़बड़ है, तो अब उसी को ठीक करने के लिए वंदे मातरम, तो ये तो वो तिरंगा यात्रा, जो सबसे बड़ा डकैत है वो ईमानदारी सर्टिफिकेट बांट रहा है, यही चल रहा है। कुलदीप सिंह सेंगर, अरे छोड़ो, हमें कोई बातें नहीं करना यार। अब फिर वही बात, अब चलिए मतलब हम यह बचा पाए, अब चलते जनता सेवा करी, चलिए नहीं, ये पूरा चर्चा का विषय बना। ऐसा है भैया, देखो ये भारतीय जनता पार्टी का जो चाल चलित चेहरा वो दिखाई पड़ता है। प्रज्वल सिंह से कैसे संबंध है आपके? प्रज्वल सिंह से कैसे संबंध है आपके? बिल्कुल हमारे बड़े भाई जैसे हैं, हमारे पिताजी के साथ साकेत महाविद्यालय में पढ़े हैं। उनका विचार कैसा लगता है आपको? नहीं, सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, सच बोलते हैं, बिल्कुल अपनी बात को रखते हैं। और देखिए योगी जी ने जितना इस प्रदेश को ठगा लुटाया, जहां जहां गड़बड़ी की, बोलते हैं मजबूती से कि हाँ गड़बड़ हो रहा है, बिल्कुल बोलते हैं। जो गलत है उसे गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। ये क्या बात हुई, डर किस बात का? चलिए बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ पूर्व मंत्री तेजनारायण पांडे जी थे, जिनसे हमने बातचीत की और इन्होंने बेबाक अंदाज में सभी सवालों का जवाब दिया और कहीं न कहीं उन ब्राह्मण विधायकों के लिए भी 2 लाइनों में शायरी में इन्होंने बहुत कुछ कह दिया और ये भी तक कह दिया कि अगर आपको डटे रहना है तो कम से कम एक साथ जुट कर खड़े रहना बहुत जरूरी है।